नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपाल क्षेत्र के मंजलिसपुर, तोफीर, महाराजनगर, खैरनगर, नया गांव और शुक्रताल में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अजीत राठी, नीशू चौधरी, अनुज कुमार, निशांत चौधरी, ललित सहरावत ने आकर क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और जन समस्याएं सुनी। जहाँ पर मदन प्रधान और गाँव के लोगों ने प्रतिनिधि मंडल के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जहाँ अजीत राठी ने उनकी समस्या को उच्च अधिकारियों से बात कर समाधान का आश्वासन दिया। हाँ, जनपद मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, संगठन मंत्री भी रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। अच्छा, देखिए आज एक आप बागवान दौरे पे निकले हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र भी देख रहे हैं आप, क्या आज जो पानी से प्रभावित जो क्षेत्र है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बरसात हुई है और ये मीरापुर विधानसभा के गांव हैं। 4-5 गांव में हम गए हैं, वहां से लोगों को बात भी करिए, किसानों से भी बात करिए, मजदूरों से भी बात करिए, उनकी पीड़ा को भी सुना है। अच्छा, तो किस तरह की समस्या ध्यान समस्या तो आप ये देख लो, पहले तो ये किसान की फसल देख लो। आप मेरे पिछली तरफ देखो, ये गन्ने की फसल है, तो मैं बिल्कुल निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फसल नहीं होगी, पानी से पूरा प्रभावित होगी। उधर दूसरी तरफ पशुओं का चारा है। यहाँ इनके जो उन्होंने गांव वालों ने बताया कि पशुओं को चारे के लिए भी दिक्कत है, कि उधर चारा है पशुओं का, वो भी पानी की वजह से खत्म हो गया। अच्छा जी, क्या कारण है जो हर साल यहाँ पर कारण देखो, बरसात हुई है, उधर से बाहर से पानी आता है, लेकिन इनका जो है वाकई में लोग जो है यहाँ इनकी जो पीड़ा है, इनकी समस्या है, आज हम इनसे जो इनके गांव वालों से जो बात करी, उनकी जो पीड़ा को सुनने आए हैं और जो संभव मदद होगी, चाहे प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, वो उनको मदद पहुंचाई जाएगी। जब मुआवजे की बात कर रहे थे गाँव वाले, क्या मुआवजे की बात हुई है, उन्होंने पिछली बार का मुआवजा बताया कि उन्होंने बताया कि कुछ किसानों को मिल गया फसल का मुआवजा और कुछ को नहीं मिला। तो इस पर भी हम आश्वस्त करके आए हैं कि जिस किसान की फसल प्रभावित है उसको मुआवजा इस बार मिलेगा, हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि फसल जब प्रभावित हुई है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सबको मिलेगा मुआवजा जिसकी फसल। आप गाँव में घूमे हो, किस तरह गाँव में भी समस्या और बताइए। गाँव वालों की समस्या बताई है। एक तो उनके पशुओं की समस्या है, पशुओं में जो उनके जहाँ वे खड़े रहते हैं वहाँ गारा है, तो वहाँ उनके पैरों में भी कुछ पशुओं के दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा बहुत कहीं रेत मिल जा, जो हम पशुओं के इनके जहाँ ये बैठते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, उनके नीचे डाल दें। एक दूसरी समस्या उन्होंने ये बताई है कि जो ये आपका क्योंकि ईंधन उंधन का सब भीगा, जो चूल्हा चलता है जिससे, अब उन्होंने बताया कि वहाँ कहीं लकड़ी गुड़ी थोड़ी बहुत कहीं से चूल्हा में, तो वो उसमें जो है प्रशासन के लोग रुकावट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग प्रभावित है इस चीज से। यहाँ पानी भरा हुआ है, तो कहीं से लकड़ी बकड़ी ले आए तो इन्हें रोका ना जाए। मतलब चूल्हा जलाने के लिए अगर थोड़ी बहुत लकड़ी कहीं से ले भी आए तो इन्हें रोका ना जाए। बाढ़ क्षेत्र है यहाँ पर, अभी तक और कोई भी फैसिलिटी नहीं आई है। मैं तो आज आया, मुझे तो पता नहीं लगा कोई पहले आया नहीं आया जो, लेकिन वो तो जो कोई गांव वाले जान सके उनके पास कोई गया है नहीं गया, लेकिन मैं आज आया हूँ। और आपने देखा होगा कि 4-5 गाँव में जो प्रभावित गाँव हैं पानी से, उनमें सभी से मैं बात करता हूँ। आपकी पार्टी किस तरीके से और सहयोग भी करेगी गाँव में? पार्टी, हम देखो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, हमारे सांसद है, विधायक है, हम निश्चित आश्वस्त करके आए हैं गाँव वालों को कि उनकी जो है वो मदद करी जाए। समस्या हमने बताई जी, एक तो पशुओं के जो है नीचे गारा हो रहा है, पानी भरा था वो निकल गया पानी, और जो पशु गारे में खड़े जी, अगर हम रेत लेने के लिए यहाँ खोले पे जाते तो वो वन विभाग वाले उठाने नहीं देते। तो एक तो समस्या ये है, हमारे रेत के लिए वहां से बुग्गी सही अलाव हो जा तो हम लाके पशुओं के नीचे घेर ले, पशु हमारे सूखे में खड़े हो जा। दूसरा एक फसल की है, फसल जो है बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगी। अभी बरसात की स्टार्टिंग है और आने वाले समय में दोबारा से फिर पानी आ गया तो 100% खत्म हो जाएगी। पानी लगातार यहाँ पर बरसात के मौसम में आती है, जी। किस तरह समस्या है गाँव आने जाने में होती है? आने जाने में संपर्क मार्ग भी टूट जा बाजी फेरी, अब के तो चलता रहा, अभी अब के 1 फुट पानी रहा, अगर इससे ऊपर हो जाए तो फिर आना जाना भी बंद हो जाए हमारा वहाँ से। गाँव में भी पानी की स्थिति नहीं है? हाँ, गाँव में भी बन जा जी, घरों में भी पानी हो जा बहुत सी दफे। हादसा भी हुआ इससे पहले? हादसा 1 साल हुआ था जी, एक बच्चा डूब गया था। क्या घर वर भी गिरे थे? हाँ, घर भी गिरे जी, अब भी गिर गए जी।
अभी गांव में गिर गए। अभी पटवारी से मैं संपर्क कर रहा था, कहने लगा जी देखो वहाँ आऊंगा। एक पशुओं का वो बना रखा था, उसने पशु को भी चोट लगी, उसके वो गिर गया उसका मकान चद्दर का। तो मुआवजा मिला था? ने कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा, कल कितने टाइम से गाँव में इस तरह की पानी की समस्या बनी हुई है? ये तो बहुत काफी दिनों से है जी, हर साल आता। अच्छा, हर साल बरसात के मौसम पर पानी की समस्या गाँव में बढ़ती है, इसका मैंने मुझसे क्या चीज है, क्यों पानी आता है? ये पानी जो ऊपर से जी, पानी के जो गंगा का बांध टूट जा, कभी नदी का ऊपर, कभी। हाँ जी, उपाय है क्या? उपाय है जी, उपाय है जी, मगर जो बांध बांधा है इन्होंने नदी का, वो जो है कच्चा बांधा, वो कभी भी कहीं से टूट जाता। अगर पक्का बांध बन जाए उसका, सरकार ने उसे पहले से मंजूर भी करा, मगर जो उस तरह का काम हुआ नहीं जिस तरह से सरकार ने पैसा दिया उसमें। अगर जो बांध पक्का हो जाए तो यहाँ खेतों में जंगल में पानी भर रहा है, समस्या रुक जाएगी। हाँ, रुक जाएगी इधर। हाँ जी, कुछ हद तक रुक जाएगी। समस्या तो गांव में बहुत है, हमारे यहाँ बहुत समस्या है। समाधान तो बहुत ही कम होता ही नहीं। एक तो सबसे मेन समस्या तो लाइट की है गांव में। पूरे गांव में कहीं भी लाइट नहीं है, सब में अंधेरा है। हमारे गांव का मंदिर है, मंदिर पे भी वो जानने की बिल्कुल व्यवस्था है नहीं जी। पानी भर रहा है खेतों में, किस तरह का नुकसान हो रहा है फसल को? नुकसान तो 100% नुकसान है जी फसल को पूरा। पिछले साल भी पूरा नुकसान था जी, उससे पिछले साल भी पूरा नुकसान था। मुआवजे के नाम पे मुश्किल से 20-30% मिला जी, बाकी खत्म। बच्चे नहीं मिल पाते क्या? उनको बेनावनी है, सब चीज है जी, बस मिलता नहीं। वो कहते हैं उनको कागज 2-3 बार देखा, आए भी, हम भी देखा है जी 2-3 बार, कुछ भी नहीं। बस उनको रख ले लेंगे, उनको हाँ जी करेंगे, कुछ भी नहीं होता जी। ये तो दावा नहीं करते कि आपने नहीं, कुछ नहीं जी, कागज सबके कागज देखा है जी, फर्ज देखा मैं, फिर भी नहीं मानते जी, मुआवजा मिलता ही। हम देखा है जंगलों पानी भरा हुआ है, फसल सारी खराब होगी, करने की और भी सब खराब होगी, तो अब क्या करोगे? तो क्या जी, अब जब फिर वही उसके जो फर्ज वगैरह मांगते हैं, लेखपाल वगैरह, वो देखाएंगे उन्हें, मिलेंगे हम सब, समस्या का अवगत कराएंगे उन्हें। आए भी थे लेखपाल, एक बार देख के भी गए हुए, अभी पीछे 2-3 दिन फैलाए थे। हर साल भाव आती है, हर साल आप यही प्रक्रिया करते हैं, इससे कभी जात हर साल का यही प्रोसेस है आपका? आए हैं नेताजी, इनसे करे संपर्क, इनसे कहेंगे, इनसे हमारी समस्या का समाधान करें कुछ। लाइट की समस्या आपने बताई, क्या प्रधान के पास गए थे? प्रधान जी के पास भी गए थे जी। लाइट की व्यवस्था योगेश कुमार जी। लाइट लग रही है गांव में, 1-2 लगी हुई है, लेकिन पर्याप्त लाइट नहीं है गांव में। सड़कों की व्यवस्था, रास्ते तो गांव के खराब ही है, अंदर के मेन रोड तो बनी हुई है, लेकिन रास्ते गांव के अंदर खराब है। तो ये जब वोट मिलने आते हैं, जब ये सब दिखा है जी, सब वादे करा वही, उनको बनवाएंगे फिर सब बोल जाए। बीच में कौन है? अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी हैं, संजय राठी जी, अजीत राठी जी। वो जो हमारी समस्या है ये, बस इनसे हमें थोड़ा सा निजात पाए और हमारा समस्या का समाधान करे, बस यही था।